मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। इस वक्त यूपी के मुरादाबाद से खबर सामने आई है, जहां पर मशहूर शायरा निकहत मुरादाबादी को नामालूम नंबर से फोन कर किसी शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। मानव समाचार से बात करते हुए निकहत मुरादाबादी ने बताया कि उन्हें 25 जनवरी तकरीबन 10:30 बजे के दरमियान नामालूम नंबर से फोन आता है और सामने वाला शख्स उन्हें गोली मार देने की धमकी देता है। इस ताल्लुक से निकहत मुरादाबादी ने आज यानी कि 30 जनवरी की सुबह मकामी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी है। पुलिस इस मामले में तहकीक व तफ्तीश कर रही है। शायरा ने मानव समाचार से क्या बात की, आइए हम आपको बताते हैं। निकहत मुरादाबादी बोल रहे हैं ना? जी, निकहत ही बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं मानव समाचार से बोल रहा हूँ। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ जो घटना हुई है, क्या है पूरा मामला, आप बता सकते हैं? ये वही अननोन नंबर से कॉल आई मेरे पास और अच्छा। बड़ी अभद्र बात है कि उसने बड़ी अश्लील, बड़ी गंदी गालियां दी मुझे। तो ये आपको कॉल करने वाला यानी पहली मर्तबा इस नंबर से कॉल आया कि जी इससे जी जी, पहले मेरे भी पास आपको सताया नहीं गया? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट टाइम मेरे पास कॉल आई थी। अच्छा अच्छा, तो आपको जान से मारने की धमकी दी गई? हाँ, सीधे सीधे गोली मारने की धमकी। अच्छा, क्या कहा उसने? भाई गालियों के रूप में दी, मैं गालियां तो नहीं दे सकती हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने इस ताल्लुक से क्या कदम उठाया अभी तक? कोई FIR वगैरह? मैंने सुबह FIR दर्ज कराई इसके नाम की। FIR दर्ज कराई है, तो उसके क्या? पकड़े जाने का इंतजार है मुझे। अच्छा अच्छा, क्या पुलिस ने क्या कहा आपको FIR के बाद? पुलिस ने मतलब किस तरह से, उसको पकड़ने के हवाले से या मेरी सेफ्टी के लिए? हाँ, ये आपकी सेफ्टी के लिए और इस ताल्लुक से मजीद यानी कुछ कहा होगा ना पुलिस ने? वही के मतलब उसको जल्दी कार्रवाई की जाएगी इस पे, क्योंकि उनका फर्ज भी बनता है कि बिना गलती अगर कोई किसी को कुछ कह रहा है, अगर गलती भी हो तो गालियां देने का हमें हक नहीं है किसी को। अब बिना वजह, बिना गलती के अगर कोई किसी को गालियां दे रहा है तो उसे जाहिर है उसे उसकी किए की सजा तो मिलनी चाहिए। सजा भी ना मिले तो उसको एहसास हो जाए कि बिना खता किसी को सताना कैसा होता है। ये आपको कॉल कब आई थी, यानी कौन से रोज आई थी ये कॉल? ये मेरे पास आई थी 25 जनवरी में। अच्छा। रात को 10:35 पे। 10:33 25 जनवरी को। और आपने FIR कब करवाई? मैंने शिकायत उसी वक्त की थी, लेकिन मैं इसको चाह रही थी कि सब्र कर लें, खामोश हो जाएं। अच्छा अच्छा, लेकिन जब ये न्यूज वालों ने जब उसको सनसनी बनाई दिया है, तो फिर मैंने दोबारा से जब रिकॉर्डिंग सुनी तो फिर से मेरा खून खोल गया। मैंने कहा फिर मैं क्यों गालियां खा के किसी की खामोश हो जाऊं। अच्छा अच्छा, तो आपका इस ताल्लुक से यानी किसी के ऊपर शक वगैरह है? आपका किसी से कोई तनाज़ा हुआ इससे नहीं कबल? नहीं, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। अच्छा, यानी पहली मर्तबा ऐसा हुआ है पहली आपके बार साथ? उसकी कॉल आई थी मेरे पास। अच्छा अच्छा, उसका क्या कहना था, क्यों धमकी दिया उसने, कुछ वजह बताई उसने मेरे पास पहली कॉल की तो अननोन नंबर, मैं तो अननोन नंबर उठाना हमारा काम होता है, क्योंकि ज्यादातर जी जो जी। प्रोग्राम के लोग कॉल करते हैं, जाहिर है आपको भी पता होगा, जी जी। तो अननोन ही नंबर होता है। तो मैंने कॉल पिक की 10 बजे के टाइम। मैं उस वक्त सो रही थी, मेरी तबीयत नासाज थी उस अच्छा वक्त। जी। तो मैंने कहा हेलो कौन? तो उसने कहा सो रहे थे क्या? मैंने कहा कौन बात कर रहे हैं? तो उसने कहा नींद आ गई थी क्या? मैंने कहा भाई कौन बात कर रही है ये बताइए, जाहिर है हम तो पूछेंगे, हमारा हक बनता है। जी। तो उसने कहा पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। तो मैं समझ गई कि ये फालतू का है, तो मैंने कॉल कट कर दी। अब उसने दोबारा से मेरे पास कॉल की, मैंने फिर से कट कर दी। फिर उसने 10:37 पे, मतलब 2 मिनट के बाद फिर उसने कॉल की मेरे पास। अच्छा अच्छा। तो मैंने इतने में हेलो किया है, उसने इतनी गंदी गालियां दी। उसने ये कहा तूने मेरी कॉल कट कैसे की? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उसकी गालियां सुन के मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही, जैसे जुबान पे ताला पड़ जाता है। अच्छा। कि मैंने फर्स्ट टाइम इतनी गंदी गालियां सुनी है। अच्छा। उसके बाद बस लास्ट में आके उसने जब ये कहा कि कैसे खामोश कैसे हो गई, अब जवाब दे, तो मैंने बस इतना कहा कि अल्लाह का शुक्र है मेरे फोन में तेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं। अच्छा, हमको ये भी मालूम पड़ा कि आपको कुछ ऐसा भी कहा गया क्या, मुशायरे वगैरह भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यानी आपको टारगेट किया जाएगा, ऐसा भी कुछ मामला हुआ है क्या? नहीं, ये कहा था कि अगर घर से कहीं बाहर, मतलब बाहर कहीं कदम निकला तो गोली मारेंगे। तो जाहिर है मैं तो मुशायरे के लिए बाहर जाती हूँ, वरना तो ऐसा थोड़ी कि हम बाहर ही रहते हैं। तो जाहिर है टारगेट मुशायरे को ही किया गया। जी जी, बहुत शुक्रिया। बॉलीवुड की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि वो बॉलीवुड में अपना करियर बनाए, मुंबई जाकर रोजगार पाए। फिर चाहे किसी भी लाइन से, बॉलीवुड में एक्टिंग हो या कोई छोटा मोटा काम, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश जरूर होती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता है। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे
शहर मालेगांव के शाहरुख शेख की, जिनका ताल्लुक मालेगांव के नजमाबाद 60 फीटी रोड से है। याद रहे कि शाहरुख मुख्तलिफ तकरीबात में मशहूर शख्सियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का काम करते हैं, यानी कि बॉडीगार्ड का काम करते हैं। शाहरुख के बारे में हम आपको बता दें कि बहुत सारे फिल्मी सितारों, जॉन अब्राहम, आमिर खान, शाहरुख खान और बहुत सारे फिल्मी सितारों को शाहरुख ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का काम किया है, उनके बॉडीगार्ड बनने का काम किया है। फिलहाल शाहरुख आमिर खान की वाइफ किरण राव के बॉडीगार्ड हैं। ये तस्वीरें हमें मुंबई से मौसूल हुई है। शाहरुख ने हमें बताया कि वो उनकी इस जॉब से बहुत खुश हैं और वो मुंबई में बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर शराब के नशे में धुत दो दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त के पेट में बियर की फूटी हुई बोतल घोंप दी, जिसकी वजह से दोस्त काफी जख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक जब शराब के पैसे खत्म हो गए तो दो दोस्तों ने शाहरुख नामी तीसरे दोस्त से पैसे तलब किए। शाहरुख ने जब उन्हें पैसे नहीं दिए तो गुस्से में आकर पास में पड़ी हुई बियर की बोतल इन दो दोस्तों ने शाहरुख के पेट में उतार दी, जिस वजह से शाहरुख काफी जख्मी हो गया है। पुलिस ने दोनों मुलजिमीन के खिलाफ दफा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि ये दोनों मुलजिमीन शाहरुख को हॉस्पिटल में दाखिल करने के बाद फरार हो गए। याद रहे ये पूरा मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर का बताया जा रहा है। ये कोई पहला इत्तेफाक नहीं है कि टीपू सुल्तान के नाम को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ है या फिर इस पर सियासत की जा रही है, इस मामले को उछाला जा रहा है, बल्कि हर मर्तबा जब इलेक्शन करीब आता है तो टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत गर्म की जाती है। एक ग्रुप इसकी हिमायत करता है तो दूसरा ग्रुप पुरजोर मुखालफत करने खड़े हो जाता है। इस वक्त मुंबई के मलाड में खेल के एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान से मंसूब करने पर बीजेपी जबरदस्त हंगामा कर रही है। बीजेपी और बजरंग दल के लोग खुलकर मैदान में सामने आए हैं और स्टेडियम या ग्राउंड का नाम टीपू सुल्तान रखने पर एतराज कर रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र के ही अकोला की बात की जाए, अकोला कारपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी हॉल का नाम टीपू सुल्तान रखा गया है। याद रहे कि अकोला की कारपोरेशन पर बीजेपी का ही इख्तिदार है, लेकिन बीजेपी यहां पर खामोश है, जबकि मुंबई में तनाज़ा पैदा कर रही है। इसी बात का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को निशाना बनाया और अकोला का हवाला दिया। याद रहे कि अकोला में कारपोरेशन पर बीजेपी का इख्तिदार है और अकोला कारपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी हॉल का नाम टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब है, जबकि यही बीजेपी मुंबई में इसलिए तनाज़ा कर रही है कि खेल के मैदान का नाम टीपू सुल्तान से मंसूब किया जा रहा है। दरअसल बात की जाए तो खुले तौर पर यह बात सामने आती है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए माहौल बनाया जा रहा है। मालेगांव के वड़गांव शिवार में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक गाड़ी से 34 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 8,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में मुलजिम कार छोड़कर फरार बताया जा रहा है। याद रहे कि पुलिस ने जिस गाड़ी को अपने कब्जे में लिया है उसमें से पुलिस को गांजा, चरस और अफीम बरामद हुआ है। डिंडोरी में एक मकान से 2,09,000 के मालो असबाब के साथ 60,000 रुपए की नकदी चोरी। पुलिस ने नामालूम चोर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दिया है। डिंडोरी पुलिस स्टेशन में 35 साल टीचर हीरामन देवदास ने शिकायत की कि किसी नामालूम ने फरियादी के मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर सोने चांदी के रखे हुए जेवरात और दीगर सामान पर हाथ साफ करते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। चोरी होने वाले सामान की कुल कीमत 2,09,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने नामालूम चोर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खातून से फोन पर फहश गुफ्तगू करना और लड़कियां तलब करना शिवसेना के एक लीडर को महंगा पड़ा। बीच बाजार में खातून ने मुलजिम को चप्पलों से मारा और मुकदमा दर्ज कराया। वाक़े के बाद से मुलजिम फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। याद रहे ये वाक़या मुंबई से मुत्तसिल विरार ईस्ट इलाके का है।
29 जनवरी शनिचर की सुबह शिवसेना डिवीजन का सरबराह जीतू खड़े एक ऑटो रिक्शा में बैठा था। इसी दौरान एक खातून कुछ लोगों के साथ वहां पहुंची और उसकी पिटाई शुरू कर दी। खातून के साथ एक नौजवान भी ऑटो में घुस गया और मुलजिम की जबरदस्त पिटाई कर दी। मुलजिम शिवसेना लीडर के खिलाफ विरार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम भी विरार मशरिकी इलाके का ही रहने वाला है। मुतासिरा का कहना है कि मुलजिम जीतू खड़े फोन पर फहश बातें कर रहा था और उससे लड़कियां तलब कर रहा था। खातून से पूछ रहा था कि कोई लड़की हो तो भेज दो। खातून ने कई बार मुलजिम को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बावजूद मुलजिम ने नया नंबर लेकर खातून को हिरासा करना शुरू कर दिया। रोजमर्रा की परेशानियों से तंग आकर खातून ने मुलजिम को सबक सिखाने का इरादा किया और उसे विरार बाजार में घेर लिया। मुतासिरा खातून भी विरार की ही रहने वाली है और पिछले 10-12 सालों से ऑटो चलाकर अपना गुजर बसर कर रही है। याद रहे कि शिवसेना का ये लीडर जिस खातून के साथ बदसलूकी कर रहा था, जिस खातून से लड़कियां तलब कर रहा था, वो खातून 10-12 सालों से ऑटो रिक्शा चलाकर अपना पेट पाल रही है। मुतासिरा ने कहा, जीतू खड़े ने मुझे 5 बार फोन किया और मुझसे फहश बातें की, मुझसे लड़कियां तलब की। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैंने उसे बाजार के बीचों बीच मारा पीटा। मुझे पछतावा नहीं है कि मैंने क्या किया। जय महाराष्ट्र। मैं मम्मी का पुत्र, ये मेरा लड़का 15 साल का है। मैं यहाँ पे 18-19 साल का ऊपर है। अभी मेरा फिलहाल ऑटो चला रही हूँ। मेरा मिस्टर नहीं, मैं और मेरा लड़का अकेले। तो इतने दिन हो गए मुझे इतना पड़ोस से कोई कभी एक गलत बात बोला नहीं। हंसी मजाक छोटे बड़े बच्चे सभी आदमी लोग से मैं बात करती हूँ। सिटी वाला का तरफ से, मनसा का तरफ से, जहाँ जहाँ मेरे को सब इज्जत ही मिलता है। आज पता नहीं क्या हो गया। जीतू खड़े बोल के शिवसेना का पदाधिकारी, उन्होंने मुझे आज 8-9-10 साल से पहचानता है। अच्छा तरीके नजर से तो देखता नहीं, मुझे वो पता नहीं था। आज अचानक 4-5 बार मिस कॉल आए और मैंने कॉल रिसीव की तो ब्लू कलर में बता रहा जीतू खड़े और उन्होंने कॉल करके मुझे गलत बता रहा है और वो मैं बता नहीं सकती। गलत औरत तुम्हारा पास है क्या, बार बार फोन करके बोल रहे मीनू आके आपसे बात करना है। इसका इतना गलत, इतना नीच आदमी मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं की नहीं, लेकिन अभी मैं पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करने वाला। और जो मेरा बड़ा सर सिटी वाले का तरफ से जो सर है उनको भी मैं विनती करके बोल रही हूँ उनके लिए कुछ कार्रवाई करें। जो ये लेडीज लोगों का ऊपर ऐसा नजर में क्यों देखते हैं? सब लेडीज को एक तरफा नहीं होता। मैं मेरा बच्चे को दूध देख के मैं रात दिन मेहनत करती हूँ, जो मेरा बच्चे को तोड़ होती हूँ। आज उसके नीचे ऐसा बात की, मुझे खुद को ऐसा लगता है मैं गलत हूँ तो ऐसा मेरे बात की। और मैं मनसा वाले को भी बोल दी हूँ मैं ऐसा आदमी लोगों को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, तो लेडीज को ऐसा नजर में क्यों देख पाए। पुणे मुंबई नेशनल हाईवे पर कार और कंटेनर के बीच जबरदस्त हादसा पेश आया। हादसा इतना हौलनाक है कि 5 लोगों की जाए मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। याद रहे कि यह हादसा माउल तहसील के शिलाटने गांव के करीब पेश आया। इस खौफनाक हादसे की वजह से आसपास के इलाकों में खौफ व हिरास का माहौल फैल गया है। हासिल तफसीलात के मुताबिक ये खौफनाक हादसा पुराने पुणे मुंबई हाईवे पर शिलाटने गांव के करीब एक कार और कंटेनर के दरमियान पेश आया। इस हादसे में कार में सवार 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई से पुणे जाने वाली एक तेज रफ्तार गाड़ी तेज रफ्तार कंटेनर से टकरा गई। रफ्तार तेज होने की वजह से अचानक कार के ड्राइवर का तवाजुन बिगड़ गया और कार डिवाइडर को उबूर करके मुंबई की तरफ आने वाले कंटेनर के नीचे जा गिरी। इस खौफनाक हादसे की वजह से कार में सवार 5 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई है। गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। कल मैं मीडिया के ज़रिए से बात पहुंचाना चाहता कि कल 28 तारीख को मैं डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार, वर्षा गायकवाड़, तालीम वज़ीर वर्षा गायकवाड़, अजीत दादा पवार, नवाब मलिक साहब और अपने 5 मंत्री लोगों को मेरे लेटर के ऊपर मैंने एटीटी स्कूल और शेख अब्दुल वदूद इनके खिलाफ़ में प्रशासन बैठाने की मांग किया। प्रशासन बैठाने की मांग करने की वजह ये थी कि मेरे पास में मेरे वार्ड के लोग बोलो
या शहर के गोर गरीब तमामी जो गरीब तबके के लोग हैं इनका एडमिशन नहीं किया जाता वहाँ गरीब लोगों का, और जो गरीब बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ लेती और हर मार्कस में आगे रहने के बाद अगर उनकी नौकरी का सवाल आता तो इनसे 20 लाख रुपया मांगे जाता। ये मुझे ऐसी मालूमात दिया गया। जब मुझे ऐसी मालूमात मिली तो मैंने मेरे लेटर के ऊपर 5 मंत्री लोगों को ये स्कूल के बारे में दिया कि ये स्कूल बहुत गरीब तबके के लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी करती है स्कूल, और ये स्कूल में कई तरह का मामला चल रहे जो अभी तक के हमने सामने नहीं लाए। और मंत्री से प्रशासन बैठाने की वर्षा गायकवाड़, नवाब मलिक साहब, बच्चा कड़ू साहब, अजीत दादा पवार और सचू, और नासिक में जो अधिकारी लोग हैं नासिक के, तो इनके भी पास में सब मेरे लेटर गए हुए हैं। शिकायत यही है एटीटी स्कूल और शेख अब्दुल वदूद से कि यहाँ के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, ये मैनेजमेंट के लोग जो है तो गरीब तबके के साथ में अच्छा भेदभाव नहीं करते। ये मेरे पास, मैं नगर सेवक है वार्ड नंबर 13 का, मेरे पास में आज से नहीं, मैं जब से कारपोरेटर बना तो बहुत ज़्यादा शिकायत इनकी आने लगी। अब बर्दाश्त के बाहर बात आ गई तो ये जाके हमको ये फैसला लेना पड़ा, और मैं मेरे ही तरीके से, ये मेरी लड़ाई है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। जो आवाम के साथ में हो रहा, मेरे वार्ड के साथ में जो हुआ, जो मेरे एरिया के लोगों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। इसके अंदर अगर कोई बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेके स्कूल पढ़ने के वास्ते टीचर बनने गया तो 20 लाख रुपए का डोनेशन मांगे जाता, और स्कूल नगर पालिका की स्कूल है, वो वहाँ बांधकाम परवानगी नहीं इनके पास में, सब गैर कानूनी तरीके से काम करे जाता। फतेहपुर के शादीपुर इलाके में पुलिस ने बिजली का बिल वसूल करते हुए पकड़े गए जेली एसडीओ संजीव मिश्रा पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने इसे जेल भेज दिया। इसी दौरान कोतवाली में रात को मुलजिम की हालत बिगड़ गई, जिसकी बिना पर पुलिस ने मुलजिम को चंद घंटों के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कर दिया।